नदीम कुरैशी ने आईएमसी से इस्तीफा देकर र और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन में शामिल हो गए हैं। शहर के एक मीटिंग हॉल में आयोजित बैठक में नदीम कुरैशी हजारों कार्यकर्ताओं के साथ एआईएमआईएम में शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई और भविष्य में पार्टी के लिए काम करने के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर नदीम कुरैशी ने कहा कि वह एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के राष्ट्र और कौम के पक्ष में स्पष्ट रूप से रुख प्रभावित है और इसी के साथ सड़क से लेकर संसद तक राष्ट्रीय अध्यक्ष की बेबाक आवाज और तेवर ने साफ कर दिया है कि भारत में मुसलमानों का अगर कोई सच्चा नेता है तो वह सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी हैं। हमने संसद में दर्जनों मौकों पर देखा है कि मुसलमानों के हक में सिर्फ ओवैसी साहब ही आवाज उठाते हैं। सभी राजनीतिक दलों में सैकड़ों मुस्लिम प्रतिनिधि हैं, लेकिन वे अपनी पार्टी लाइन की राजनीति से विवश हैं। लेकिन ओवैसी एकमात्र ऐसे नेता है जो इस समय मजलिस से लेकर संसद तक और सभाओं से लेकर चौराहों तक मुसलमानों की आवाज बने हुए हैं। इसलिए अब हमें केवल ओवैसी साहब के साथ मिलकर काम करना है। नदीम कुरैशी को सदस्यता दिलाने के अवसर पर शामिल होने आए शौकत अली ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पाकिस्तान देश का प्रदर्शन वास्तव में इस्लाम के नाम पर एक धब्बा है। पाकिस्तान के प्रदर्शन ने विश्व स्तर पर मुसलमानों की छवि को धूमिल किया है। इस्लाम के नाम पर निर्दोष लोगों की हत्या करना इस्लाम में कहाँ जायज़ है। इस्लाम ने स्पष्ट रूप से कहा है कि एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या करना पूरी मानवता की हत्या करने के समान है। इसी तरह पहलगाम में मारे गए 26 भारतीय निर्दोष थे जिनकी अंधाधुंध हत्या कर दी गई है। हम पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में भारत और देश की सेना के साथ खड़े हैं। उन्होंने आगे कहा कि पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों की मौत के बाद देश के अंदरूनी हिस्सों में मुसलमानों को हिंसा का शिकार होना पड़ा। ये भी देश के भीतर पनप रहा आतंकवाद है। पाकिस्तान में वास्तव में भारतीयों और यहाँ के मुसलमानों के प्रति कोई सम्मान नहीं है। कुर्बानियाँ दी है इस देश के अंदर, तारीख के पन्नों से उसको हटाया तो जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। इसी देश के उलमा इकराम ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था, तब जाकर के हमारा देश आज़ाद हुआ। हम ये नहीं कहते कि इस देश को आज़ाद करवाने के लिए किसी एक वर्ग विशेष ने काम किया। इस देश को आज़ाद करवाने के वक्त कोई हिंदू मुसलमान नहीं था। एक तरफ हिंदुस्तानी थे और दूसरी तरफ वो गोरे अंग्रेज थे, तब जाकर के ये देश आज़ाद हुआ था। हमने जो कुर्बानियाँ उस वक्त दी है, आज भी हम दोबारा कुर्बानी देने को तैयार है अपने देश के लिए। और देश के एक एक बच्चा ज़ात और बिरादरी से उनका मामला ही नहीं है। और मुसलमान हमेशा देखिए बदनाम करने का एक अलग वो तरीका है, आदमी बदनाम करता रहे लोगों को। अब अगर आप कहेंगे कि कुछ लोगों ने ऐसा किया तो मैं कहूँगा कि बहुत सारे हिंदू भी जासूसी करते हुए पकड़े गए। तो ऐसे लोगों का कोई धर्म नहीं होता, ऐसे लोगों का कोई धर्म नहीं होता। हमें कहा गया है, हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमको तालीम दी है, उन्होंने कहा है कि तुम जिस मुल्क के बाशिंदे रहो तुम उस मुल्क के वफादार बन करके रहो। और हिंदुस्तान ये देश हमारा ऐसा देश है जिसके बारे में हमारे आका ने कहा था कि हमें वहाँ से ठंडी हवा आती है। तो ये हो ही नहीं सकता कि कोई मुसलमान देश विरोधी हो सकता है। अगर वो देश विरोधी है तो फिर वो मुसलमान नहीं। जिला पंचायत का इलेक्शन सामने है। हम लोग जिला पंचायत का इलेक्शन मजबूती के साथ पूरे प्रदेश में हर जिले की हर सीट पर लड़ेंगे। 2027 में इंशाअल्लाह ताला, पिछली बार हम 95 सीटों पर लड़े थे, इस मरतबा हम 195 सीटों पर लड़ेंगे।